अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 194 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के जो कि है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक क्रमांक 26 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। अर्थात भगवान कहते हैं, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्मचयमी हैं और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। श्लोक क्रमांक 25 को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त करता है उसके लक्षण क्या हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले हैं, परमात्मा के रूप में। अर्जुन के हृदय की बात को जान गए और इस श्लोक में उत्तर दे रहे हैं कि जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध नहीं है, जिसके अंदर भौतिक भोगों की इच्छा नहीं है, भौतिक लाभों के प्रति इच्छित नहीं है, इच्छाओं से मुक्त है, जो स्वरूप सिद्ध है, जो आत्मसंयमी है, जो आत्मसंयमी है और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है, और जो निरंतर प्रयासरत रहता है सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। कौन सी सिद्धि? भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त करने की सिद्धि। येन केन प्रकारेण, जहाँ से उसे अवसर मिलता है वहाँ से वो भगवान की सेवा में संलग्न होने का एक भी अवसर है वो हाथ से जाने नहीं देता है। उसकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। वह व्यक्ति भगवान के धाम में जाने के लिए सुनिश्चित ही जाएगा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आश्वासन दे रहे हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण प्रकट हो जाते हैं, गुणों का निर्माण कर लेता है, वह व्यक्ति मेरे धाम में जाने के लिए योग्य हो जाता है। तो इस श्लोक में हम श्लोक को अभी समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम लाइन है काम क्रोध विमुक्तानाम। काम क्रोध विमुक्तानाम अर्थात भगवान के भक्त काम क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। साधारणतः हम देखते हैं कि जगत में सबसे बड़ी बीमारी यही है कि व्यक्ति काम क्रोध और मोह के वशीभूत होकर कार्य करता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम वासना है, वो भर भर कर भरी पड़ी है। एक क्षण के लिए भी वो इन सब अनेक प्रकार के रोगों से वो मुक्त नहीं हो पाता है। प्रति क्षण उसके मन में वही धारणाएं चलती रहती हैं, कैसे मैं अपनी इंद्रियों को तुष्ट करूं, किस योजना से मैं अपने इंद्रियों को भोगूं। काम क्रोध, और क्रोध तो छोटी छोटी बातों पर आ ही जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करने के लिए हजारों साल तक तपस्या करने बैठ गए, परंतु एक कार्य उनके इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ और तुरंत उनकी जो भक्ति थी, साधना थी, वो क्रोध में परिवर्तित हो गई। विश्वामित्र मुनि का दृष्टांत आता है कि हजारों साल तक तपस्या करने के उपरांत जब इंद्रदेव के द्वारा कुछ अप्सराएं भेजी गई उनकी तपस्या भंग करने के लिए, उन्होंने उनको जलाकर भस्म कर दिया। इतने क्रोधित हुए, स्वयं भगवान भोलेनाथ के समक्ष कामदेव आए उनकी तपस्या भंग करने के लिए। भगवान भोलेनाथ को भी इतना क्रोध है, उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, उनकी पत्नी रति को विधवा कर दिया। तो आचार्यगण कहते हैं कि जब बड़े बड़े इतने ऊंचे पद पर उपस्थित जो महात्मा गण हैं, जो साधुगण हैं, वो काम के और क्रोध के वश में आ जाते हैं, तो आप और हम अगर इसके वश में आते तो कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु हमें उनसे शिक्षा लेकर हमें इन सब कार्यों से किस प्रकार अड़िग रहकर भगवान श्री कृष्ण की शरणों की सेवा में संलग्न होकर इन सब के ऊपर विजय प्राप्त की जाए। कुछ दृष्टांत हरिदास ठाकुर का दृष्टांत आता है। भक्तों, वो प्रतिदिन बैठकर भगवान के नाम का जप करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो यवन परिवार में जन्म लिए थे। समाज के जो लोग हैं उनसे बहुत घृणा करते थे कि ये हमारे इस बिरादरी में जन्म लेकर वो हिंदू सनातन धर्म का प्रचार क्यों कर रहा है, उनका धर्म क्यों अपनाया है। तो उनसे ईर्ष्या करके उनको बदनाम करने के उद्देश्य से एक
वैश्या को उनके पास भेजा कि आप जाओ, उनका जो पवित्रता है वो भंग करो और हम फिर उसको पूरे समाज में बदनाम करेंगे। भक्तों, यहाँ पे बहुत ही सुंदर शिक्षा मिलती है कि जब आप भक्ति मार्ग पर अग्रसर होंगे या किसी प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होंगे, आपको जब सफलता प्राप्त होना प्रारंभ होगा, उस समय आपको अगर माया देवी परीक्षा ले ठीक है, परंतु इस संसार के जो लोग हैं आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे जलते हैं, द्वेष करते हैं, वो भी पल पल आपकी परीक्षा लेंगे। भक्तों, वो आपको आपके रास्ते से विमुख करने का हर एक प्रयास करेंगे कि हम तो प्रगति नहीं कर रहे, परंतु ये प्रगति क्यों कर रहा है। इस संसार का सबसे बड़ा दुख का कारण यही है भक्तों। तो आज व्यक्ति अपने स्वयं के दुखों से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुखों को देखकर दुखी होता है। हरिदास ठाकुर को देखकर भी उनके समकालीन जो लोग थे वो इतने इससे घृणा करते थे, ईर्ष्या करते थे कि एक वेश्या को उनके पास भेजा कि जाओ और हरिदास ठाकुर का तपस्या भंग करके आओ। वेश्या बहुत ही सुंदर सुसज्जित होकर, नए नए वस्त्र धारण करके, बहुत ही सुंदर मेकअप करके, अच्छे आलिंगन, बहुत ही सुंदर वस्त्र धारण करके हरिदास ठाकुर के समक्ष जाकर अपनी मन की व्यथा कहने लगे। हरिदास ठाकुर अपने नाम जप में मग्न थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने नामों का जप करते जा रहे थे, भगवान के नाम का उच्चारण करते जा रहे थे। उन्होंने वैश्या के तरफ ध्यान तक नहीं दिया। वैश्या ने बार बार निवेदन किया, तब उसके ऊपर दया करके कहा कि मैं अभी मेरी माला जप हो रही है, जब मेरा एक बार जो प्रण लिया हुआ नाम जप करने का वो जब माला पूर्ण हो जाएगी फिर हम आपसे बात करेंगे, तब तक आप यहाँ पे बैठकर प्रतीक्षा करो। एक दिन बीत गया, वैश्य है वो नाम सुनते सुनते ही निंद्रा लग गई और वो सो गई। एक दिन बीता, दूसरे दिन पुनः आई, दूसरे दिन भी वही प्रोग्राम चलता रहा। ऐसे दिन के ऊपर दिन बीतते गए। हरिदास ठाकुर प्रतिदिन कहने लगे कि जब मेरी साधना पूर्ण हो जाएगी मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। जैसे जैसे उनके मुख से, शुद्ध भक्त के मुख से, हरिदास ठाकुर जैसे महान वैष्णव के मुख से हरिनाम निकल रहा था और वैश्या ने उसको कानों के द्वारा श्रवण करते करते उनका हृदय वो धीरे धीरे शुद्ध हो गया। जो अनेक प्रकार की काम इच्छाएं लेकर हरिदास ठाकुर के समक्ष आई थी, उनकी इच्छाएं वो धीरे धीरे शुद्ध भक्ति के रूप में परिवर्तित होने लगी। भक्तों, एक दिन ऐसा आया जब वो वैश्या स्वयं अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग कर हरिदास ठाकुर के शरणों में गिर गई और कहने लगी कि मेरा उद्धार कीजिए। मैं अनेक प्रकार के गलत इच्छाएं लेकर तुम्हारे समक्ष आई थी, परंतु हरिनाम का श्रवण करके मेरी इच्छाएं हैं वो शुद्ध हो गई हैं। अभी मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त प्रदान कीजिए, मुझे उनकी सेवा में लगाइए। तब हरिदास ठाकुर ने उनको तुलसी की सेवा में लगा दिया। और जो वेश्या अनेक प्रकार की कामेच्छा लेकर आई थी, जब उन्होंने हरिनाम के द्वारा अपना हृदय शुद्ध किया, तब वो तुलसी की सेवा में लग गई और आगे चलकर वो भगवान की महान भक्त बनी। भक्तों, यहाँ पे सिद्धांत स्थापित हो रहा है कि एक तरफ जो तपस्या में लीन है, अपनी साधना में लीन है, परंतु कामदेव के द्वारा, अप्सराओं के द्वारा भ्रमित हो जाते हैं, और दूसरी तरफ जो भगवान श्री कृष्ण की डायरेक्ट सेवा में लीन है, उनके पास अप्सरा आई, उनके पास वैश्या आई उनको भ्रमित करने के लिए, परंतु उन्होंने अपने साधना को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने ध्यान मग्न रहकर भगवान की सेवा को नहीं छोड़ा। और परिणाम क्या आया? जो भ्रमित करने आया था वो भी भक्त बन गया। तो यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार एक ही स्थान पर अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में अड़िग रहकर जब हम ध्यानपूर्वक भगवान के नाम का जप करेंगे, तब हमारी समस्त प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होगी। और जो उस हरि नाम को सुनेगा, भले आपसे द्वेष करने के कारण आपके प्रति वो वैर भाव रखता होगा, परंतु जैसे जैसे वो हरिनाम सुनता जाएगा उसका भी हृदय हो शुद्ध होता जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है कि जो भक्ति का मार्ग है वो बहुत ही सुगम है, सरल है और बहुत ही आसानी से उसका पालन किया जा सकता है। दूसरा है यति नाम। पहला था काम क्रोध विमुक्ता नाम, दूसरा है यति नाम, जिसका अर्थ है प्रयत्नशील। प्रयत्नशील होना, कोई भी कार्य करने के लिए प्रयत्न तो करना पड़ेगा। इस प्रकार इस संसार में धन प्राप्त करने के लिए, कुछ भी भौतिक भोग प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति को प्रयत्नशील होना पड़ेगा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के
मंगल आरती में जाना होगा, भगवान के नाम का जप करना होगा, भगवान के विग्रहों का दर्शन करना होगा, भगवान के भक्तों का संग करना होगा, भागवतम क्लास को अटेंड करना होगा। इस प्रकार प्रयत्नशील होना पड़ेगा। जब हम प्रयत्न करेंगे और भगवान देखेंगे कि मेरा भक्त है वो मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, तब भगवान हमारी इच्छा है वो पूर्ण करेंगे। यशोदा माई ने भगवान श्री कृष्ण को उधर से बांधने का प्रयास किया, तब 2 उंगल रस्सी है वो छोटी पड़ रही थी। एक यशोदा माई का एक तो है कि हमारा प्रयास, और एक है भगवान के अहेतु की कृपा। जब यशोदा माई ने अनेक बार प्रयास किया तब भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा प्रकट करी और वो बंध गए। उसी प्रकार हमें भी जब हम भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्नशील होंगे, तब निश्चित रूप से भगवान हम पर कृपा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए हमेशा चेष्टा करना और इस बात का भी ध्यान रखना कि हमारी वजह से भगवान की सेवा में कोई बाधा उत्पन्न हो। हमेशा भगवान की सेवा के लिए चेष्टा करना। मन में कोई इच्छा ही नहीं कि भगवान की सेवा की जाए। हमारे मन में तो हमेशा यही इच्छा भरी पड़ी रहती है कि हमारे इंद्रियों का भोग कैसे किया जाए। जब तक हमारे हृदय में भगवान की सेवा के प्रति, भगवान की सेवा से संबंधित इच्छा प्रकट नहीं होगी, तब तक हम वो कार्य करेंगे कैसे। सर्वप्रथम तो हमें इच्छा जागृत करनी है, और इच्छा जागृत होगी कैसे? भगवान की लीलाओं को सुनकर, भगवान की कथाओं को सुनकर। जब हम भगवान के विषय में सुनेंगे तो स्वाभाविक ही हमारा भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होगा, और उस प्रेम की अवस्था में हम भगवान की सेवा करने के प्रति थोड़ा सी जिज्ञासा प्रकट करेंगे। और जैसे ही जिज्ञासा प्रकट होगी हम गुरु के पास जाएंगे, वैष्णवों के पास जाकर जिज्ञासा करेंगे, और वैष्णवों के मार्गदर्शन में हम भगवान की सेवा में लग पाएंगे। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 4 में वर्णन आता है कि किस प्रकार सनातन गोस्वामी जगन्नाथ जी की सेवा में विघ्न उत्पन्न न हो उसके लिए समुद्र तट से होकर महाप्रभु के पास जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, एक बार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को प्रसाद के लिए बुलाया। तब उनके निकट से है वो जगन्नाथ जी के सिंह द्वार से रास्ता है वो निकट से जाता था, परंतु उन्होंने सोचा, सनातन गोस्वामी अब ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, परंतु एक मुस्लिम शासक के यहाँ पे काम करने के कारण, वहाँ पे प्रधानमंत्री के पद पर काम करने के कारण जो ब्राह्मण समाज है उनको अपने समाज से बेदखल कर दिया था, समाज से निकाल दिया था। पहले जो स्थिति थी बहुत गंभीर थी। अगर कोई व्यक्ति मलेशियों के यहाँ पे या किसी मुस्लिम के यहाँ पे काम भी करता था तो उसको समाज से निकाल दिया जाता था। खैर वो अलग विषय है। तो वहाँ जब सनातन गोस्वामी अपने आप को अशुद्ध मानते थे, हालांकि थे महान वैष्णव, महान आचार्य, 6 गोस्वामियों में से एक थे, परंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं को जब उन्होंने जीवन में धारण किया तब अपने आप को बहुत ही नीच और तुच्छ दास मानते थे। उन्होंने सोचा कि अगर सिंहद्वार से होकर जाऊंगा तो भगवान जगन्नाथ जी के किसी भक्त को, किसी पुजारी को अगर स्पर्श कर दिया गलती से तो वो अशुद्ध हो जाएंगे और भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में विघ्न उत्पन्न होगा। इसलिए वो समुद्र किनारे होकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए। समुद्र के किनारे गर्मी के समय में जो रेत है वो बहुत ही गर्म थी, उनके पाँवों में छाले पड़ गए। जब वो महाप्रभु के समक्ष पहुँचे, महाप्रभु ने उनकी अवस्था देखकर कहा कि तुम यहाँ से होकर क्यों आए हो? तुम हालांकि यहाँ से बहुत जल्दी आ सकते थे। आज हम बहुत शॉर्टकट ढूंढते हैं, कहीं भी पहुँचना हो तो एक लंबा रास्ता लंबा होता है, एक शॉर्टकट होता है। तो हम ज़्यादातर गूगल में भी टाइप करेंगे तो देखेंगे शॉर्टकट रास्ता कौन सा है, जल्दी कौन सा रास्ता पहुँचाएगा। परंतु उधर सनातन गोस्वामी ने जो लंबा रास्ता था वहाँ से होकर गए। तब स्वाभाविक ही महाप्रभु ने प्रश्न उठाया। तब सनातन गोस्वामी ने जो वर्णन किया कि क्यों वो वहाँ से होकर आए हैं, तब सनातन गोस्वामी का भाव देखकर महाप्रभु है वो प्रसन्न हो गए और सनातन गोस्वामी को गले से लगा लिया। भगवान है वो अपने भक्तों की, जो भक्तों का भाव है उसको देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आप कोई भी कार्य कीजिए, अगर भगवान, परंतु उसमें आपका भाव शुद्ध नहीं है, आप बड़े से बड़ा कार्य कर रहे हैं, समाज की दृष्टि से बड़ा कार्य है, परंतु अगर उसमें आपका भाव शुद्ध नहीं है तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। परंतु आप समाज की दृष्टि से भले घृणित कार्य क्यों ना हो, परंतु आपका भाव शुद्ध है भगवान को प्रसन्न करने का, तो भगवान आपके कार्य से प्रसन्न हो जाएंगे भक्तों। दूसरा दृष्टांत आता है चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 6 में, जिसमें रघुनाथ दास गोस्वामी वो नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, नित्यानंद प्रभु की इच्छा थी कि दही चीड़ा उत्सव है उसका आयोजन की जाए। तो
रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना समस्त धन है वो उस प्रोग्राम में लगा दिया, उस कार्य उत्सव में लगाकर बहुत ही सुंदर ढंग से उस उत्सव का आयोजन किया भक्तों। आज हमारे से थोड़ा सा धन कोई मांग लेता है, हमारी जान निकल जाती है। जन्माष्टमी के उत्सव पर, रामनवमी के उत्सव पर अगर कोई थोड़ा सा धन मांगने आता है तो हम ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे हमारे अंदर से हमारा हृदय मांग लिया हो, हमारी जान मांग ली हो। हमारे पास धन है फिर भी एक फूटी कौड़ी भी हमारे हृदय से छूटती नहीं है। हालांकि बहुत सारे ऐसे महान भक्त भी हैं जो प्रतिदिन दान करते हैं, बहुत सारा धन है वो दान में देते हैं, परंतु ज़्यादातर लोगों को धन से बहुत लगाव होने के कारण भगवान की सेवा में अपना धन का प्रयोग करने में बहुत हिचकिचाते हैं। परंतु दूसरी तरफ रघुनाथ दास गोस्वामी है, उन्होंने अपना धन है वो नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, वैष्णवों को भोजन करवाने के लिए दही चिड़ा उत्सव का आयोजन किया। तो यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि हमें चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए जो भी आवश्यक कार्य करना पड़े उसे करना चाहिए, और जो भगवान की सेवा में विघ्न उत्पन्न करता हो ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। तीसरा है यत सेत साम, जिनका मन वश में हो। बहुत कठिन है भक्तों, मन को वश में करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यहाँ तक कि सबसे धनुर्धर अर्जुन भगवान से कहता है संचलम ही मया कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्य अहम निग्रमण्ये वायुरेव सुदुष्करम। हे कृष्ण, एक बार मैं अपने गांडीव के बल पर समस्त प्रकार की वायु को वश में कर सकता हूँ, परंतु मन को वश में नहीं कर सकता। मन है वो बार बार भटकता रहता है। हम कोई भी कार्य करते हैं, साधना करने के लिए बैठते हैं, तब मन है वो जैसे ही आंख बंद होती है मन कहीं और घूमने चला जाता है, मन को और भटकने चला जाता है। बहुत प्रयास करते हैं मन को अपने काबू में रखने का, परंतु न चाहते हुए भी मन है वो चंचल है और भटकता रहता है, एक वैश्या की भांति कहीं और घूमता रहता है। तो मन को वश में कैसे किया जाए? आचार्यगण कहते हैं कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में गुरु के आदेश का पालन करते हुए उस आदेश का मनन करने में हमेशा ध्यान मग्न रहेंगे, तो उस समय हमारा मन है वो वश में आ जाएगा। 6 गोस्वामी का दृष्टांत आता है भक्तों। जब महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी और बाकी गोस्वामियों को जब उन्होंने आदेश दिया कि तुम वृंदावन में जाकर जो तीर्थ स्थल है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थल है, वो लुप्त हो गए हैं समय के कारण, उन सबको प्रकट करो। जैसे राधा कुंड है, श्याम कुंड है, ऐसे अनेक प्रकार के तीर्थ स्थल है, उनको पुनः प्रकट करो। अनेक प्रकार के शास्त्रों का निर्माण करो, शास्त्रों को लिखो। जो वेदव्यास जी ने शास्त्र लिखे थे, समय के साथ साथ अनेक आक्रांताओं ने उन सारे शास्त्रों को जलाकर भस्म कर दिया है। उन शास्त्रों की पुनः स्थापना करो। तो महाप्रभु का आदेश पाकर गोस्वामी वृंदावन गए और वहाँ पर एक ही स्थान पर रहकर जो आदेश दिया था उनका पालन करते हुए कार्य किया। भक्तों, हमें समय समय पर घूमने जाने की इच्छा होती है। 7 दिन बीते नहीं कि कहीं वीकेंड पे घूमने जाने की इच्छा होती है, परंतु उन्होंने अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए उसके ऊपर मनन करने में अपने मन को इतना निरंतर संलग्न कर दिया कि उनका ध्यान, उनका मन है वो एक समय भी वहाँ से विचलित नहीं हुआ। तो अगर आप भी अपने मन को वश में करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम गुरु के आदेश के ऊपर मनन करें, भगवान की लीलाओं के ऊपर मनन करें, भगवान श्री कृष्ण के नामों के ऊपर मनन करें। जो कथा सुनते हैं उसके ऊपर मनन करेंगे तो स्वाभाविक है हमारा मन है वो किसी और दिशा में भ्रमित नहीं होगा। चौथा है अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनम, अर्थात जीवन और मरण दोनों स्थितियों में वे ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करते हैं। भगवान के भक्त होते हैं, वे भगवान के मन को समझते हैं। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के मन की इच्छा को जानते हैं, और जो मन की इच्छा को जानते हैं वो भगवान के इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, भगवान की सेवा को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। जो सेवक भगवान की सेवा करना चाहता है उसे भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे वह जान पाता है कि भगवान क्या चाहते हैं। जो सेवक भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की इच्छा रखता है, भगवान श्री कृष्ण उसको बुद्धि प्रदान करते हैं, ज्ञान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते।
अगर कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का भजन करे, भगवान की सेवा करने का इच्छा जागृत करे, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसको बुद्धि प्रदान करते हैं, ज्ञान देते हैं कि वो किस प्रकार भगवान की सेवा कर सके, किस प्रकार भगवान को प्रसन्न कर सके। भक्तों, अर्जुन था, वो भगवान की सेवा करना चाह रहा था, परंतु अपने मन के वश में आकर विचलित हो रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान देकर उसको पुनः भगवान की सेवा में लगाया। और इस प्रकार अर्जुन है वो भगवद गीता सुनने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न हो पाया। उसी भांति अगर हमारे अंदर भी इच्छा होगी कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो स्वतः ही भगवान हमें अंदर से प्रेरणा देंगे। भगवत भक्तगण मृत्यु से डरते नहीं और यह भी विचार नहीं करते कि वो किस समय शरीर छोड़ेंगे। जो भगवान के भक्त हैं वो मृत्यु से डरते नहीं है भक्तों, और इस बात का भी विचार नहीं करते कि किस समय वो शरीर छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ दो अभक्त हैं, जो भक्त नहीं है, वो प्रति क्षण मृत्यु के सामने हमेशा भयभीत रहते हैं। एक एक क्षण है वो मृत्यु से डरते हुए जीवन यापन करते हैं। किस प्रकार भगवान के भक्त है वो मृत्यु से नहीं डरते। परीक्षित महाराज का दृष्टांत आता है भक्तों। परीक्षित महाराज को श्राप दिया था श्रृंगी ऋषि ने कि 7 दिन में तक नाक अगर तुम्हारा डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अगर आप और हम होते तो भयभीत हो जाते, अनेक प्रकार के डॉक्टरों के पास जाते, अनेक प्रकार से स्वयं बचने का प्रयास करते कि किस प्रकार कौन से स्थान पर जाऊं जहां से मैं बचकर निकल पाऊं। परंतु परीक्षित महाराज ने सोचा कि मृत्यु अगर निश्चित है तो वो साधुओं की शरण में गए कि एक मरायमान व्यक्ति के लिए करने योग्य कार्य कौन सा है। और जब उन्होंने शुद्ध इच्छा करी तब भगवान ने सुखदेव गोस्वामी जैसे परमहंस परम भक्त को भेजा, और उन्होंने जब श्रीमद् भागवतम रूपी ज्ञान प्रदान किया तो बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए 7 दिन 7 रात तक परीक्षित महाराज उस ज्ञान का आस्वादन करते रहे। और जब ज्ञान को ग्रहण किया तो अंत में वो भगवत धाम को गमन किए। और दूसरी तरफ इस जगत में प्रति व्यक्ति प्रत्येक क्षण दुखी रहता है, चिंतित रहता है, भयभीत रहता है। एक बार एक व्यक्ति को किसी ज्योतिष ने कहा कि तुम मोटरसाइकिल मत चलाना, वरना तुम मोटरसाइकिल से गिर के तुम्हारा अहित हो सकता है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है। व्यक्ति इतना भयभीत रहने लगा कि जीवन भर उसने व्हीकल नहीं चलाया। अरे चलाना तो दूर की बात है, कोई व्यक्ति चला रहा उसके पीछे बैठना भी उचित नहीं समझता था, पीछे भी नहीं बैठता था। अरे जब इतना भयभीत रहेगा मृत्यु से तो जिएगा क्या, क्या खाक जिएगा। डर डर कर जीने से तो अच्छा एक दिन मृत्यु भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। एक तरफ परीक्षित महाराज को मालूम था मृत्यु निश्चित है, फिर भी वो नहीं डरे, और दूसरी तरफ व्यक्ति को मात्र किसी ज्योतिष ने कहा है और वो हमेशा प्रति क्षण मृत्यु से भयभीत रहता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। मोक्ष के लिए अनेक भक्त हैं वो प्रयत्नशील रहते हैं, कोई साधना के द्वारा, कोई तपस्या के द्वारा, कोई ज्ञान के द्वारा, कोई प्राणायाम के द्वारा। परंतु श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत विधि के द्वारा प्रयत्नशील रहता है वह विधि सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? कलयुग के अंदर आप कोई भी विधि ध्यान करने के लिए बैठेंगे, कुछ ही समय के अंदर आपकी ध्यान है वो भंग हो जाएगा, या तो निंद्रा से ग्रसित हो जाएंगे। अगर आंखें खुली रखेंगे तो अनेक प्रकार के दृश्य देखने में हमारा ध्यान भटक जाएगा। अगर आप किसी और विधि से भी अगर आप मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होना चाहते हैं, कलयुग के लिए वो व्यवहारिक नहीं है। न तो हमारा शरीर साथ देगा तपस्या करने में, न ही उचित वस्तु प्राप्त होगी यज्ञ करने के लिए। परंतु जो कृष्ण भावनामृत जो विधि है, जो कार्य करते हो कृष्ण को अर्पण करते हुए करना, वो विधि बहुत ही सरल और व्यवहारिक है, जिसका पालन हर एक व्यक्ति, चाहे वो गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, या कोई भी क्यों न है, क्षत्रिय है, कोई भी व्यक्ति इस विधि का बड़ी आसानी से पालन करते हुए अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवतम 4.22.39 में वर्णन आता है कि यतपाद पंकज पला विलास भक्त्या कर्म संशयम ग्रंथिम समुद्र ग्रंथयन्ति संतः तद्वन्न रिक्तमयो यतयो अपि युद्ध स्त्रोतगणास्तमरणम भजनम वासुदेवम। अर्थात भक्तिपूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो, भक्ति पूर्वक भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण का की पूजा करने का प्रयास तो करो।
बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के शरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की सेवा करने की थोड़ा सा भी इच्छा करेंगे तो आप उस आनंद में स्थिति में रहेंगे। बड़े से बड़े साधु पुरुष हैं, वह भी अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए भी, तपस्या करते हुए भी उससे विचलित हो जाते हैं, परंतु जो कृष्ण भावनामृत विधि द्वारा श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न है, वह इस विधि का पालन करते हुए परम आनंद में स्थिति में रहते हुए इस विधि का पालन करता हुआ प्रतीत होता है। श्रीमद् भागवतम 10.10.38 में यमला, अर्जुन, वृक्ष, नल, कुबेर और मणिग्रीव भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें, हमारे हाथ, पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के लिए कार्यों में लगे तथा हमारे मन सदैव आपके शरण कमलों का चिंतन करे, हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें क्योंकि सारी वस्तुएं आप ही के विभिन्न रूप हैं और हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूप में दर्शन करें। नल, कुबेर और मणिग्रीव कुबेर जी के दो पुत्र थे जो धनवान पिता की बिगड़ी हुई संतान थी। कथा से आप सब भलीभांति वाकिफ है। मैं मात्र यहाँ पे दृष्टांत दे रहा हूँ कि जो अपने भौतिक ऐश्वर्य में इतने मग्न थे कि जो नारद मुनि जैसे संत का भी सम्मान नहीं किए और नग्न अवस्था में नहा रहे थे, और जब उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए तब वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हमारी आंखें हैं वो आपके दर्शन करने में लगी रहे, हमारे हाथ है वो आपकी सेवा में संलग्न रहे, मेरा सिर है वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण आपकी शरणों में झुका रहे, मेरी आंखें हैं वो वैष्णवों के दर्शन करने में, और हम ये नकीन प्रकार से आपकी और आपके भक्तों की सेवा में संलग्न रहे। यही हमारी आपसे विनती है, निवेदन है। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन हो जाता है। बद्ध जीवों में जो भौतिक भोग करने की इच्छा है वो इतनी बलवान होती है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी हैं वो भी उसके वश में आ जाते हैं, वो भी अपने रास्ते से भटक जाते हैं और कभी कभी ऐसे कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है और आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधि स्थित रहता है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हमेशा संलग्न रहता है, वो व्यक्ति उस अवस्था को, सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करता है। शास्त्रों में दृष्टांत आता है, दर्शन ध्यान स्पर्शम मत्स्य कूर्मा विहंगमा स्वान्यपत्यानि पुष्ठान्ते तथा हम्पि पद्मज। जिस प्रकार मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं, हे पद्मज मैं भी उसी तरह ये सब आपका ध्यान करता रहूं। जिस प्रकार जो मछली है वो मात्र अपनी दृष्टि से अपने जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण करती है, और जो कछुआ है वो अपने बच्चों का चिंतन करते हुए, कछुआ अपने अंडे हैं वो बाहर देता है और पानी में रहती हुए हमेशा उनका चिंतन करता रहता है, और उनके बच्चे हैं वो पोषित होते रहते हैं और बड़े होते रहते हैं। पक्षी है वो अपने बच्चों का मात्र स्पर्श करने मात्र से उनका पोषण होता रहता है। उसी भांति जो भक्त है वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण से दूर रहकर, भगवान भगवत धाम में है, हम इस धरा में रहकर हमेशा भगवान का चिंतन करते हुए, उसी भांति जैसे कछुआ, पक्षी और मछली चिंतन करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, हम भी अपने अंदर पोषण करते रहे, हमारे हृदय को शुद्ध करते रहें, और हम एक दिन इतने बड़े हो जाएं कि आपके श्री चरणों की सेवा करने के लिए उपयोगी हो जाएं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 26 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम